Hello students, very good morning. You are listening and watching Mrs. Rekha Soni and today I am going to teach you Hindi. Yes students, open your book, page number 38. You can see in the book चूहिया का विवाह, चैप्टर 7, चूहिया का विवाह, पेज नंबर 38. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रीड. ये क्या है बच्चों? एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चूहिया का विवाह, जो हम क्या कर रहे हैं आज रीड कर रहे हैं. लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. ओके, यस, लेट्स रीड. गंगा नदी के किनारे एक ऋषि का आश्रम था. अब ऋषि कौन होते हैं बेटा? संत जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऋषि कहा जाता है. और आश्रम किसे कहा जाता है? जहाँ संत रहते हैं. संतों की क्या होती है? कुटिया होती है. उसे क्या बोला जाता है? आश्रम बोला जाता है. एक दिन ऋषि नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे. आचमन कर रहे थे मीन्स जल पी रहे थे कि पानी से भरी हथेली में एक चूहिया आ गिरी. जैसे ही उन्होंने मतलब पानी पीना शुरू किया तो उनके हाथ में क्या आई? एक चूहिया आ गिरी. उस चूहिया को आकाश में बाज ले जा रहा था. उसके पंजे से छूटकर वह नीचे गिर पड़ी थी. ऋषि ने उसे पीपल के पत्ते पर रखा और फिर गंगा जल से नहलाया. ओके स्टूडेंट्स, यस, चूहिया की सांस अभी चल रही थी. ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे एक सुंदर कन्या का रूप दे दिया. कैसा रूप दे दिया? ऋषि क्या थे? संत थे. तो उन्होंने उस चूहिया को किसका रूप दे दिया? किसका दे दिया? कन्या का रूप दे दिया. वे उसे अपने आश्रम में ले आए. अपनी पत्नी को कन्या सौंपते हुए ऋषि ने कहा, इसे अपनी पुत्री की तरह पालना. ऋषि की हथेली पर गिरी थी, इसलिए उसका नाम अंजलि रखा गया. अंजलि कौन थी? दोनों हथेलियों को मिलाकर बनाया हुआ गड्ढा जिसमें भरकर कुछ लिया या दिया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, ऋषि को कोई बच्चा नहीं था. क्या नहीं था? उसके कोई औलाद नहीं थी बच्चों. इसलिए ऋषि की पत्नी ने अंजलि को बड़े प्यार से पाला. 12 साल तक वह उनके आश्रम में पलती रही. कितने साल तक वह आश्रम में पलती रही? 12 साल तक आश्रम में पलती रही. 12 ईयर्स. जब अंजलि शादी के योग्य हुई तो पत्नी ने ऋषि से कहा, स्वामी, हमारी बेटी शादी योग्य हो गई है. कोई अच्छा सा वर देकर इसकी शादी कर दीजिए. किसने कहा था ये? ऋषि की पत्नी ने कहा था. और किसको कहा था? ऋषि को कहा था. किसके बारे में कहा था? अंजलि के बारे में कहा था. ऋषि ने कहा, मैंने अंजलि के लिए अच्छा वर दे लिया है. यदि वह इसे पसंद होगा तो उसके साथ इसकी शादी कर देंगे. ऋषि की पत्नी ने पूछा, आखिर वह वर कौन है? ऋषि ने कहा, वह वर सूरज है. कौन था उसका वर बनने जा रहा था? सूरज. अंजलि सारी बातें सुन रही थी. उसने कहा, नहीं पिताजी. यस, नेक्स्ट पेज 40. सूरज पति के रूप में मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वह आग की तरह गर्म है. क्या था? अंजलि को पसंद था सूरज के साथ विवाह करना? नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि वह उसको क्या बता रही थी? क्योंकि वह आग की तरह तपता है, मीन्स गर्म है. ऋषि ने अंजलि से पूछा, पुत्री, तो फिर क्या तुम्हें बादल पसंद है? अंजलि ने कहा, नहीं, वह तो बहुत काला है. अब देखो, उसने सूरज के साथ भी विवाह नहीं करना और बादल के साथ भी विवाह नहीं करना. अब आगे देखिए, ऋषि ने अंजलि से फिर पूछा, तो क्या पुत्री तुम्हें हवा पसंद है? अब बादल भी काला है और सूरज क्या है? तपता है. और हवा से पूछ रहे, हवा के बारे में पूछ रहे, क्या तुम्हें पसंद है? तो आगे देखिए, नहीं पिताजी, मुझे हवा पसंद नहीं है क्योंकि वह बहुत चंचल है. ओके स्टूडेंट्स, किसी अच्छे वर को बुलाइए. अंजलि ने उत्तर दिया. उसे क्या पसंद नहीं था? सूरज के साथ विवाह करना भी पसंद नहीं था, बादल के साथ विवाह करना भी पसंद नहीं था और हवा के साथ भी
विवाह करना पसंद नहीं था। अंजलि ने उत्तर दिया। ऋषि ने विचार करके अंजलि से कहा, पहाड़ तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वर होगा। क्या था लास्ट में, क्या बोला था उन्होंने? पहाड़। अब आगे देखिए, अंजलि ने कहा, पिताजी वह बहुत कठोर है। देखिए बच्चों, क्या 4 वर उनके लिए, वर अंजलि के लिए उनके पिताजी ने बताए थे, लेकिन क्या था कि अब आगे देखिए, वह बहुत कठोर है, क्योंकि पत्थर क्या होता है? बहुत कठोर होता है ना बच्चों। और आग क्या है? सूरज क्या है? बहुत तपता रहता है, तो इसलिए वो उनको पसंद नहीं था। बादल क्या था? काला था, वो वैसे पसंद नहीं था। हवा क्या थी? वो चलती रहती है, कभी ठंडी कभी गर्म, तो वो भी उसको क्या नहीं थी? पसंद नहीं थी। मैं उससे शादी नहीं करूँगी। आखिर खूब अच्छी तरह सोचकर ऋषि ने अंजलि से पूछा, क्या चूहा तुझे पसंद है? क्योंकि देखो बच्चों, पहले क्या थी? वो चूहिया थी, और ऋषि ने उसे क्या वर दिया कि उसे कन्या बना दिया। तो फिर देखो, चूहिया से वो क्या थी? एक कन्या बन गई, है ना। लेकिन क्या थी? अब वो चूहिया क्या थी? एक चूहे के साथ भी विवाह करना पसंद नहीं कर रही थी। क्या कर रही थी? यदि हाँ तो तुम उससे शादी कर लो। अंजलि ने चूहे को बुलवाया। उसे ध्यान से देखने के बाद अंजलि को उसके साथ अपनापन महसूस होने लगा। देखो बच्चों, जो अंजलि थी, जो उसका सत्य जन्म था, मीन्स जो उसका रियल बर्थ था, मीन्स रियल वो जो थी, उसको वो क्या रियलिटी ही पसंद आएगी, है ना स्टूडेंट्स। तो अंजलि ने चूहे को बुलवाया। उसे ध्यान से देखने के बाद अंजलि को उसके साथ अपनापन महसूस होने लगा, क्योंकि वो पहले क्या थी? चूहिया थी। लेकिन ऋषि जी ने उसे ऐसा क्या, मतलब उनको कन्या का रूप दे दिया था, लेकिन थी तो वो चूहिया ही ना। तो देखो फिर उसको क्या हुआ कि जब चूहे के साथ उसका विवाह करना तय हुआ ना, तो उसको क्या था? उसने चूहे को बुलवा लिया, और उसको क्या, मतलब उसमें उसने क्या देखा? अपनापन देखा, महसूस होने लगा। वह ऋषि से बोली, पिताजी मुझे चूहिया बनाकर इस चूहे के साथ मेरी शादी कर दीजिए। ऋषि ने फौरन अंजलि को चूहिया बना दिया और धूमधाम से उस चूहिया से शादी कर दी। अपनी जाति सबको प्यारी होती है। सेम टॉपिक कि जो अपनी कास्ट है, जो अपना रियलिटी है, जो अपनी रियलिटी होती है, मीन्स जो हम हैं, हमें हमारे जैसा ही पसंद आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो थी आपकी क्या है, एक मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो पंचतंत्र की एक कहानी पर आधारित थी ये। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप ये आपने अच्छे से सुना होगा, और सुना है तो आप इसकी कुछ एक्टिविटी भी सॉल्व करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो मैं आपको इसकी कुछ एक्टिविटी दूंगी, तो वो आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।